गांव में 3 भाई रहते थे जिनका नाम था फ्रेड, साइमन और पीटर। वे तीनों भाई इजिप्ट नाम के एक शहर में अपने गांव से दूर मजदूरी करने आए थे। तीनों भाई बहुत ही मेहनती और दयालु थे। एक दिन ऐसे ही थके हारे किस्मत के मारे तीनों भाई अपने काम से वापस घर लौट रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। आसपास के जंगलों में से पशु पक्षियों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। चलते चलते उनका छोटा भाई पीटर थका सहमा सा मुंह बना के कहता है, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। काश मुझे कोई सिकंदर का खजाना मिल जाए तो मैं कितनी आरामदायी जिंदगी जीऊंगा। तिरछी नजर से अपने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया है तूने मुझे इनके साथ। तभी अचानक से उसे सड़क के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो देखकर पीटर कहता है, अरे भगवान, आपने तो शायद मेरी कुछ ज्यादा ही सुन ली। भाइयों, वो रहा खजाना, भागो। पीटर के पीछे वो दोनों भी दौड़ने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे नहीं, सब्र करो भाइयों, भगवान भी कभी किसी की इतनी जल्दी सुनते हैं भला। ये तो सिर्फ एक जुगनुओं से भरा कांच का डिब्बा है। उस जुगनुओं से भरे डिब्बे को देखकर पीटर कहता है, चलो अब खजाना नहीं तो ये जुगनू ही साथ ले चलते हैं। वैसे ये तो बहुत ही प्यारे हैं, क्यों भाइयों? उसके ऐसा कहते ही दोनों भाई उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं तो खाने में सिर्फ 2 ही रोटियां होती है जो उनका बड़ा भाई फ्रेड उन दोनों को दे देता है और खुद भूखे पेट ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो ऐसे ही थकी हुई नम आंखों के साथ बाहर देखते हुए सोचता रहता है कि काश पीटर ने बोली हुई बात सच हो जाए और हमें कोई सच में खजाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। इतने में उसकी नजर उन चमकते हुए जुगनुओं पर पड़ती है और वो उनके पास जाकर वो डिब्बा खोल देता है और सोचता है, भला हम कौन होते हैं इनकी जिंदगी एक छोटे से डिब्बे में कैद करने वाले। चलो अब सो ही जाता हूँ, फिर सुबह उठ के मेहनत करनी है। जैसे ही फ्रेड पलटता है वैसे ही उसके पीछे एक बड़ी सी आंखों को धुंधला देने वाली रोशनी आती है। फ्रेड पलट के देखने की कोशिश करता है, तब वो रोशनी एक परी के रूप में बदल जाती है। वो परी उसे आजाद करने के तौर पर एक तोहफा देती है। ये लो फ्रेड, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम तीनों भाई बहुत ही दयालु, ईमानदार और मेहनती हो। अब इस तोहफे का अच्छे से इस्तेमाल करना। ऐसा कहकर वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है और जमीन पर एक लकड़ी का गेंद गिर जाता है जो कि एक जादुई गेंद था। फ्रेड ने जब परी के बताए हुए मंत्र बोले तो वो गेंद एक जादुई टेबल में परिवर्तित हो गया जिस पे तरह तरह के व्यंजन थे। वो सब चमत्कार देख फ्रेड बहुत खुश हो गया। उसने पेट भर के खाना खाया और वो गेंद तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। आज वो बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन ये क्या, अचानक से उसके घर में 2 चोर घुस आए और उनके पास जो कुछ भी मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा बहुत सामान था वो सब भी ले गए। अगली सुबह सूरज की कोमल रोशनी फ्रेड की आंखों पे पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखता है तो चोरों ने पूरा घर सफा चट कर दिया था। वो हड़बड़ी में साइमन को जगाता है। साइमन भाई उठ, जल्दी उठ, ये देख ये सब क्या हो गया है। साइमन और फ्रेड दोनों तनाव में आकर अब क्या करे ये सोच ही रहे थे और यहाँ दूसरी ओर बेफिक्र पीटर अपनी प्यारी गहरी नींद में आराम से सो रहा था। पीटर उठ, जल्दी उठ, यहाँ चोर आकर पूरा घर खाली कर गए और तुम हो कि मस्त आराम से सो रहे हो। तीनों भाई मिलकर सोचते हैं कि अब उनके पास गांव लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा सोचकर वे तीनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। काम पर जाकर वे तीनों अपने अपने मालिक को सारी बातें बताते हुए उनसे विदा लेते हैं। साइमन एक मिल में काम करता था। जब वो उसके मालिक को सारी बातें बताता है तब उसका मालिक उससे कहता है, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हो,
यही रुको, मैं तुम्हें कुछ इनाम में देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मालिक एक कपड़े की थैली लेके आता है और साइमन कुछ सोचे उससे पहले ही उस थैली की खासियत बताता है। और जैसे ही मालिक कुछ मंत्र बोलता है और उस थैली को थोड़ा हिलाता है तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। साइमन अपनी हैरान आंखों से वो देखते ही रह जाता है। उसका मालिक वो थैली साइमन के हाथ में दे देता है। साइमन अपने कांपते हुए हाथों से वो थैली पकड़कर कहता है, लेकिन मालिक, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? मालिक साइमन के कंधे पे हाथ रख के उसे कहता है, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का तोहफा है। इसे हमेशा जरूरत के समय इस्तेमाल करना। साइमन राहत की सांस लेता है और खुश होकर घर लौटता है। घर जाकर साइमन अपनी जादुई थैली और फ्रेड अपना जादुई गेंद लेकर अपने माँ बाबा के पास जाने के लिए जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं और तभी फ्रेड जादुई गेंद का जादू कर उसे एक टेबल में परिवर्तित कर देता है और दोनों पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। ये सब एक ठग जो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था देख लेता है। जैसे ही उन दोनों की आंखें लग जाती हैं, मौका मिलते ही वो ठग उनकी जादुई चीजों को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। धूप थोड़ी कम होते ही उन दोनों की नींद खुलती है और उनका सामान वहाँ ना देखकर वो दोनों दुखी मन से अपने नसीब को कोसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर भी पीटर अपनी मालकिन और बाकी पशु पक्षियों से विदा लेकर गांव के लिए निकलता है। पीटर एक प्राणी संग्रहालय में काम करता था। वो अपनी धुन में गुनगुनाते हुए शाम की ठंडी हवा के मजे लेते चले जा रहा था। तब उसे उसके पैर में कुछ महसूस हुआ, जैसे मानो उसके पैजामे को कोई नीचे से खींच रहा हो। जैसे ही वो पीछे पलटकर नीचे देखता है, छोटी सी दुम हिलाता हुआ एक प्यारा सा कुत्ता उसके पीछे पीछे उसके पैजामे पे लटकते हुए चल रहा था। पीटर को उस पे दया आती है। वो उसे अपने बैग से एक रोटी निकाल के खिलाता है और अपने साथ उसे भी गांव लेकर जाने लगता है। पीटर ने उसका नाम मोती रखा। थोड़ी दूर पहुंचते ही एक आदमी थैली लेकर डर डर कर भागते हुए पीटर की ओर बढ़ रहा था। तभी उस मोती ने उस आदमी पर छलांग मारी। वो आदमी अपनी बैग वहीं छोड़कर आगे भागने लगा। अरे अरे मोती, ऐसे नहीं करते। क्या हुआ तुम्हें अचानक? हाँ, वैसे तुम भी तो हो मेरे जैसे ही शैतान। पीटर उस मोती को गोद में उठाकर उस आदमी को पीछे से आवाज लगाता है, अरे भाई साहब, आप अपना सामान तो लेकर जाइए। लेकिन तब तक वो आदमी बहुत दूर निकल जा चुका होता है। फिर क्या, मुफ्त में मिला हुआ सामान कोई ऐसे ही क्यों छोड़े? और ऊपर से ये तो हमारे पीटर भाई साहब थे, जो वैसे भी मुफ्त का खजाना पाने के सपने देखा करते हैं। पीटर ने वो सामान उठाया और देखने लगा तो उसमें उसे एक लकड़ी की गेंद मिली। अरे वाह मोती, ये देखो, तुम्हारे लिए एक गेंद भी मिल गया। चलो अब घर जाकर हम सब इसके साथ खेलेंगे। ऐसा कहकर वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही मोती उसकी गोद में से छलांग मारकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है और पीटर अपनी बैग में से वो गेंद उसकी तरफ धीरे से फेंक देता है और अपने माँ बाबा को आवाज लगाता है, माँ बाबा, मैं आ गया और देखो तो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। उसकी आवाज सुनकर सब आ जाते हैं। उसे देख उसकी माँ कहती है, अरे मेरे बेटे, बहुत खुशी हुई आज इतने दिनों बाद सबको एक साथ देखकर, और तुम्हारा मोती भी बहुत प्यारा है। चलो अब सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठो। जैसे ही सब बैठते हैं, मोती अपनी गेंद उनकी ओर डाल देता है और वो गेंद घूमती हुई फ्रेड के पैर की ओर आ जाती है। फ्रेड उसे उठाता है और उस गेंद की ओर देखकर सोचने लगता है। तभी उसके पापा उसे कहते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? उस गेंद को देखकर इतना क्या सोच रहे हो? पापा, कहीं ये वही जादुई गेंद तो नहीं? उतने में साइमन की नजर उस जादुई कपड़े की थैली पर जाती है। वो उस थैली को देखकर बहुत खुश होता है और पीटर को जोर से गले लगाते हुए कहता है, भाई पीटर, तुम्हें ये सामान कहाँ से मिला? आज तूने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा काम किया है। पीटर धीरे से साइमन को दूर करता है और कहता है, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है,
लेकिन आप मेरे सामान को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? आखिर ये सब मैंने लाया है, ये मेरा है भाई। तब फ्रेड और साइमन उन सबको सारी हकीकत बताते हुए उस जादुई गेंद और थैली का जादू दिखाते हैं। पीटर और उनके माँ बाबा ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। पीटर की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। वे सब बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान को ये सब के लिए शुक्रिया करते हैं। अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि जब किसी को जादुई टेबल और पैसा देने वाली बैग मिल जाए तो उनकी जिंदगी कितनी बदल जाती है। ऐसे ही हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। भले जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें उसका फल एक न एक दिन मिल ही जाता है, जैसे इन तीनों भाइयों को मिला।